ऑलराइट, आर यू गाइस रेडी? ये क्या है? ये भोपू है, Oh, ये okay. भोपू है। लोग कहेंगे ये मेरी आवाज जैसी है। बट निकी इज नोन फॉर हर आवाज, एंड उसी के साथ साथ क्या, निकी जैसी आती सब लोग क्या बोलते हैं? हाँ। ऑलराइट, सो वी हैव द फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस 14, निकी तंबोली, जान की जान, हम सब की जान। निकी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता मुझे, इतने लोगों को पछाड़ के फाइनल्स में जब तुम पहुंची, हाँ, हाँ, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बट क्योंकि मेरे फैंस मेरे लिए बाहर लड़ रहे थे, मुझे वोट कर रहे थे, उन्होंने मुझे टॉप 3 में पहुंचाया। मैं डिजर्व करती हूँ कि नहीं ये मुझे नहीं मत पता, बट क्योंकि मेरे फैंस ने मुझे पहुंचाया तो डेफिनेटली मैं डिजर्व करती हूँ। ये झूठ बोलने के लिए, क्योंकि बिकॉज निकी, सच्ची बता, तुझे लगता है कि तू डिजर्व नहीं करती? मुझे लगता है मैं ट्रॉफी जीतना डिजर्व करती हूँ। सॉरी रूबीना। नहीं मेरे बाद अगर कोई, मतलब किसी को मैंने विनर देखा है तो वो डेफिनेटली रुबीना है, उसके अलावा मैं किसी को विनर नहीं देखती थी। हाँ, पर तुम्हारे बाद नहीं, मतलब सुनो, मैं एक बार एलिमिनेट हो गई थी तो तब मेरे दोस्त रुबीना थी, नहीं तो तब मैंने एजाज को कहा था एजाज आपको ही ट्रॉफी लेनी है। लेकिन जब मैं वापस आई, मेरी और एजाज की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अनबन हो गई थी, उसके बाद मेरी बॉन्ड रुबीना से बनी, और तब मैंने देखा कि मेरे बाद अगर मैं किसी को विनर देखती हूँ तो रुबीना को। तो मैं टॉप 3 में पहुंची, और जैसे मैं टॉप 3 में पहुंची, मैंने रुबीना को बेडरूम में कहा था कि रुबीना यू हैव टू टेक द ट्रॉफी एंड कम आउट। तो शी इज लाइक नो बेबी, वी डोंट नो फैंस, ये वो। मैंने कहा प्लीज you have to take the trophy, you are taking the trophy, और उसी ने ले ली ट्रॉफी। Rubina, all I would like to say that you could have taken me also, but right now no, she's taken. I know that. तो अब हम निकी के साथ एक बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं, ये और ने, मतलब बेसिकली हैं और ने। मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। निकी का है बहुत फेमस है, तो निकी है करेगी ऑन थिंग्स शी लाइक्स, एंड निकी ने करेगी ऑन थिंग्स शी थिंक्स इज नॉट कूल और यू नो नॉट हॉट इनफ। ठीक है। तो निकी, मैं तुम्हें क्विकली पूछूंगा, तुम्हें क्विकली जवाब देना है। राखी सावंत का ड्रामा है, अभिनव शुक्ला का एप्पल, नहीं, रुबीना दिलक एज अ सिस्टर है, रुबीना दिलक के लेक्चर्स। चल देती तो है ऑलराइट। जान का, तू जान, एक्चुअली जान का क्या, जान है ये सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, मुझे इसने अलग से कंफ्यूज करने की कोशिश करी। ऑलराइट, राहुल वैद्य की सिंगिंग है, राहुल वैद्य की फ्लर्टिंग, पवित्रा पूनिया और एजाज की मोहब्बत। घर में लगता था ना, लेकिन अब ओरिजिनल इसलिए है। निकी तंबोली का डांस है, ये तो है। सलमान सर है, सलमान सर की डांट है, सलमान सर का अप्रिसिएशन, सब में है। अरे बट नो, टेल मी समथिंग दैट आउट ऑफ यू नो ऑल द मेमोरीज दैट यू हैव आउट ऑफ बिग बॉस हाउस, सबसे है मेमोरी कौन सी और सबसे नया मेमोरी कौन सी है? सी, नया मेमोरी कोई नहीं है। एक मतलब जब उन्होंने मुझे बहुत डांटा था एक एपिसोड में, तो आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है और मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने मुझे बार बार करेक्ट किया तो ये अच्छे के लिए किया, सो दैट मुझे फ्यूचर के लिए कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक सो ही वाज कंसर्न फॉर मी, और इसीलिए उन्होंने मुझे समझाया, डांटा। तो आई थिंक सो ठीक है, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत लो मोमेंट था, बट उन्होंने समझाया तो ऑफ कोर्स आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे। उतनी तो मैं समझदार हुई कि अगर कोई इंसान बार बार आपको समझाता है, बार बार आपको डांटता है, तो वो आपके अच्छे के लिए डांटता है, क्योंकि वो जेन्युइनली कंसर्न है आपके लिए, और वो चाहते हैं कि आप मतलब बहुत तरक्की करे, ऊपर जाए, और साथ में जो आप थोड़ी बहुत मतलब रूड हो जाते हो वो ना करें। सो आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे। ऑलराइट, सो अभी मैं आप लोगों को निकी तंबोली के बारे में एक चीज बताता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली निकी ने अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, बट जब कोई और बताता है तो इट्स एक्चुअली करेक्ट। जब मैं घर में गया था तो मैं ये एक्सपेक्ट करके गया था कि निकी या तो झगड़ा करेगी या तो निकी से मेरा झगड़ा होगा, कुछ तो होगा, बिकॉज जितना बाहर देखकर जा रहे थे यू वर लाइक कि ये तो पक्का झगड़ेगी। बट द फर्स्ट डे इनफैक्ट आई हैड अ कन्वर्सेशन विद निकी इन दैट बाथरूम एरिया, एंड शी वाज नाइस टू मीट फ्रॉम देयर टिल नाउ। जब बिग बॉस खत्म हो गया तो आई वाज लाइक अब थोड़ा ना इससे दोस्ती रहेगी, बट Nikki is somebody who's totally different from what you have seen, and as a friend she is somebody who stands up for people. तो ये तुम क्यों छुपाती थी तुम्हारा इमोशनल साइड? जब तुम रोई थी, तुम रोने में भी रोती थी कि मैं रो क्यों रही हूँ? यार मैंने अपना ये साइड, सी क्या होता है ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई होगी कि मैंने अपने सारे साइड्स नहीं दिखाए, क्योंकि आई वॉजंट पॉपुलर हियर। मुझे लगता है अगर मैं
इतनी मतलब ये स्वीट साइड दिखाती और अपनी जो नाजुक साइड है वो सी अंदर से मैं हूँ वेरी स्ट्रांग. आई टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड देन आई टेक स्टैंड फॉर अदर्स. बट अगर मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा स्वीट होती, लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती फिरती, तो मुझे लगता है मैं पहले हफ्ते ही आउट हो जाती, क्योंकि फर्स्ट हफ्ते से ही मैं स्ट्रांग थी. इसीलिए पूरा घर पहले हफ्ते ही मेरे अगेंस्ट और टास्क जीत के मैंने अपने आप को 15 दिन सेव कर लिया था. तो मुझे लगता है मोर देन स्वीट थिंग मेरा जो स्ट्रॉन्ग साइड है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो ज़्यादा अफेक्ट करी. बट हाँ, लाइफ इज़ लॉन्ग, क्योंकि कहते हैं लाइफ इज़ शॉर्ट, बट आई थिंक सो लाइफ इज़ लॉन्ग. और लोग बिग बॉस में नहीं तो ठीक है, लोगों से पर्सनली मिलके मैं जैसी हूँ वैसे लोग मुझे जान सकते हैं. तो ऐसा कंपलसरी नहीं आपको हर साइड बिग बॉस में दिखानी चाहिए. जो साइड मेरे लिए अच्छी थी, मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग साइड थी, और उसी से स्ट्रॉन्ग साइड रह के भी लोगों ने मुझे टॉप 3 पहुंचाया. मतलब सोचो कि मतलब जैसी मैं हूँ वैसे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है. वैसे ये वाला साइड इसका लेफ्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा है. नहीं, मुझे मेरे दोनों सब कुछ अच्छा है यार. ये इसको अपने आप से जितना प्यार है, आई थिंक अगर इतना किसी को भी हो तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी. बट नाउ लव योरसेल्फ फर्स्ट ना, वही मैं जान को कहती हूँ. बट कि अब love मुझे yourself तुमसे पूछना first. ये सवाल सब जानना चाहते हैं, वो हमने एपिसोड में देखे थे किसी के कच्चे, कच्चे वो कच्चे वापस हो गए हैं, या वो कच्चों का वापस आने का चांस है कि मतलब सूट बनेगा? कच्चे है. अभी अभी डालूंगी पिक्चर इंस्टाग्राम पे. अभी कच्चे तो फिलहाल है मेरे कच्चे का पास. पिक्चर डालोगी या अरे कच्चे वाले का? कच्चे पहन के मैं अपनी पिक्चर डालूंगी. अरे यार. रे रे, लेकिन मेरे को मालूम है कच्चे वाले भैया जो हैं, हाँ. वो जिंदगी में भी हैं या उनका बाय बाय हो चुका है? बाय बाय हो चुका. पहले ही विक्ट हो गए. अरे फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए भैया, आप जो भी हैं. आई रियली होप एंड विश दैट, अभी क्या बोलूं तुमको, ऐसी तो मिलेगी नहीं. बट निकी, बिफोर वी गो, ऑलराइट, ऑल द इंडियन ऑडियंस, यू नो, मैं जब बाहर भी निकला था तो मैं एक चीज देख रहा था कि द कंट्री वाज स्प्लिट बिटवीन टू पीपल. एक जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, एक जो तुम्हारे बारे में नेगेटिव चीजें लिख रहे थे. व्हाट डू यू वांट टू से नाउ सिंस यू हैव कम आउट ऑफ बिग बॉस, और अब सुनने में आया बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं. So what do you want to say to them? जो मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो उनको मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इतना नेगेटिविटी मत फैलाओ. क्योंकि क्या होता है, मतलब नेगेटिविटी वही लोग, सी हर तरह के लोग होते हैं जो आपको, मतलब लोगों का तो ये राइट है, आपको जज करेंगे ही. बट मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना भी जज करो या इतना भी उसको नीचा दिखाओ कि आपको पता नहीं उसके डेस्टिनी में क्या लिखा है, कि वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनकी जर्नी कहाँ तक लिखी है. बट मुझे ऐसे लगता है वो लोग होना भी ज़रूरी है जो आपको जज करे, जो आप पे हंसे, क्योंकि उनसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो. क्योंकि घर में भी वैसे ही नेगेटिव लोग थे, उन लोगों ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया. उनको कहीं ना कहीं प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी. अगर शायद से वो लोग ना होते, सिर्फ खुशी आई होती, तो शायद से मैं इतनी आगे तक नहीं जाती और इतनी स्ट्रांग नहीं बनती. क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत नीचा दिखाया. मेरे में एक आस जगी कि मुझे अपने आप को भी और उनको भी और पूरी दुनिया को भी प्रूव करना है कि आई एम नॉट दैट वीक. हैं? हैं. Alright, you guys stay tuned. This is Nikki, मैं हूँ शार्दुल, and हैं. Cool. Last thing